Good morning, students. Welcome back to our next video, next online class. Or our next topic is why democracy. Students, इससे पहले की टॉपिक में हम लोगों ने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में जाना। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, डेफिनीशन क्या है, उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली हमने डेफिनेशन को समझने की कोशिश की और उसके और भी बहुत सारे फीचर्स पे डिस्कशन किया। ऊपर के जो टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मैडम लिंगो के क्लासेस के बारे में, जिसमें कुछ बच्चों ने डिस्कशन करा था, उसी को आगे बढ़ाया गया है यहाँ पे, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके मेरिट्स पे डिबेट किया गया है। कुछ बच्चे असहमत हो सकते हैं, आप में से भी बहुत से लोग असहमत हो सकते हो डेमोक्रेटिक सिस्टम के फीचर्स को लेकर के, उसकी विशेषताओं को लेकर के। कुछ को उसमें कमियां दिखती होंगी, कुछ को उसमें अच्छाइयां दिखती होंगी। उसी तरह से इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके जो मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे जो प्रश्न आ रहे होंगे, उसी प्रश्न से रिलेटेड हम लोग यहाँ डिस्कशन भी करेंगे। उस डिबेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट किए गए हैं। आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंट पॉइंट्स को। और इस तरह की बातें आपके माइंड में भी हो सकती हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ हम समझने की कोशिश करें। आइए देखते हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। संभव है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए जो नेता हैं, वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसका कुछ दुरुपयोग करके, कुछ बदलाव करके अपने ढंग से शासन को करने की कोशिश करें, उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाएं। और जो आर्गूमेंट करने वाले हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका भी यही मानना है, वो इसी आधार पे सोचते हैं कि ऐसे भी और देखने को भी मिलता है। हमारे कंट्री में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को देखा जा सकता है। इंदिरा जी के समय में भी ऐसा कुछ देखा गया। जिस तरह के डिसीजन लिए जा रहे थे, बहुत से जो क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं उसकी तुलना तो एक डिक्टेटरशिप वाला जो सिस्टम है उससे भी कभी कभी कर देते हैं। तो है, ऐसे प्रॉब्लम है और इनका कहना भी नाजायज़ नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनमानी करते हैं, चुने जाते हैं लेकिन वो अपने ढंग से करते हैं और लगता है कि सब कुछ इन्हीं के हाथों में है। पीपल्स रूल है ही नहीं। तो इन चीज़ों पे भी आपके माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चन उठ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। इसमें मोरालिटी की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसका गेम है? ये पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर गेम है, सिर्फ यही तक है। ऐसा मानना है क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों को, और आपको भी ऐसा लग सकता है, या तमाम तरह के इसके अगेंस्ट और इसके सपोर्ट में बहुत सारे आर्गूमेंट हो सकते हैं। और एक आर्गूमेंट ये भी है कि धन बल, बाहुबल इसमें दिखता है और ऐसे लोगों का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी हैं। जैसे आप देखो, आपके कंट्री में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और वो इस कंपटीशन में जो मन करता है वो करते हैं, जैसे मन वैसे अपने बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी मान के चलना होगा कि बहुत से ऐसे भी लीडर्स हैं जो धनबल बाहुबल का प्रयोग किया और आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। बहरहाल हमारा यहाँ ये डिस्कशन नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि इसके ड्रॉबैक क्या है। तो एक ये प्रॉब्लम है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखने को मिलता है। सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिले। क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी एडल्ट पर्सन है, जो भी 18 ईयर्स को कंप्लीट कर चुका है। तो
प्रॉब्लम ये होती है कि इतने लोग जब होते हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक डिसीजन लेने में तमाम तरह के लोगों से विचार विमर्श करना पड़ता है, तो एक प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है। और वो क्या है, डिसीजन प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिलेइंग हो जाती है, डिसीजन लेने में काफ़ी लेट होता है। Elected leaders do not know the base interest of the what people। वो लोगों के बेहतर इंटरेस्ट को नहीं समझ पाते, लोगों के हक में क्या है, लोगों के हित में क्या है, वो अपने राजनीतिक को जो ऊपर के पॉइंट में आपने देखा, पॉलिटिकल कंपटीशन में एक दूसरे की आलोचना करने में ही लगते हैं, और जनता के हित, लोगों का जो हित है, पीपल्स जो इंटरेस्ट है उस वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। व्हाट, इसने किस चीज़ को जन्म दिया है, करप्शन को। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। आप यहाँ देख सकते हो, आपके देश में भी और अदर कंट्रीज़ में भी करप्शन काफ़ी देखने को मिलता है, और क्रिटिसाइज़ करने वालों का मानना है कि ये करप्शन ऐसे नहीं हुआ है, डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से हुआ है, और अदर सिस्टम होता तो ये सब नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी उसकी जो न्याय की छड़ी है वो तत्काल चलती उस पर और उसको सज़ा दी जाती है, और वो ऐसे काम नहीं करता। वहीं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है, जो क्रिटिसाइज से रिलेटेड है, जो इसके अगेंस्ट जाता है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोग आमतौर पे बात नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और सही भी है, आपके कंट्री में भी ये देखने को मिलता है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर आया, कुछ पैसे दे दिया, कुछ बंटवा दिया, या कुछ और अदर तरह की चीज़ें कर दिया, तो लोग उसके पक्ष में, उसके बहकावे में आ जाते हैं। उसे नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इंटरेस्ट को नहीं समझता, और शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कुछ चीज़ों के लुभावने में आकर के वो वोट दे देता है। उसे पता भी नहीं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे मैंने खुद बात किया कि प्रधानमंत्री कौन होता है, क्या होता है, या देश की, वो उन्हें कुछ नहीं, वो तो कहते हैं आज के समय में भी अंग्रेज़ों का टाइम ठीक था। तो आम लोगों को साधारणतः डेमोक्रेटिक सिस्टम को की समझ नहीं है। और आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ ये जो 9th और 10th में डेमोक्रेटिक पार्ट 1st एंड 2nd रखा गया है, या सिविक्स पढ़ाने का पर्पज़ भी यही है कि आप अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को समझें, उसे जानें, और उसके जो फीचर्स हैं उससे बेनिफिटेड हों, और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के पक्ष में आर्गूमेंट क्या हो सकता है। चाइना की अगर बात करें, पहले एक फेमाइन आया था चाइना में 1958 to 1961। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in world history। विश्व के सबसे बड़े महामारियों में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। क्या लाभ है भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम का? इस फेमाइन से उसका क्या लेना देना है? इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि जब भी डिसीजन होता है, जब भी, चूँकि डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, और जब आवाज़ उठाएंगे, जब उन चीज़ों को अपोज किया जाएगा, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, तो स्वाभाविक है कि चीज़ें सामने आती हैं। अभी उतने पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हाल के चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इससे क्या बेनिफिट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो तो क्या बेनिफिट है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम हो तो उसके क्या नुकसान है। आप देख सकते हो कोरोना वायरस के सेंस में, चाइना जहाँ से उत्पन्न हुआ, ये प्रॉब्लम अगर इंडिया से उत्पन्न हुआ होता तो तमाम विपक्षी लोग इस पे आवाज़ उठाते, मीडिया के लोग आवाज़ उठाते। चाइना में तो ये सब आज़ादी है ही नहीं, सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बेनिफिट है कि आप वहाँ आवाज़ उठा सकते हो, उन चीज़ों के बारे में अपोज करते हो, चीज़ें जल्दी सामने आती है, और जिस चीज़ें जल्दी अगर सामने आ जाए, लोग उसके बारे में क्वेश्चन करने लगें, तो उसे संभालना आसान हो जाता है। आइए हम इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ये काफ़ी जवाबदेही वाला सरकार है, इसलिए इसमें
चीज़ें आसान होती हैं और आसानी से समझ में आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट है 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बेटर होती है। क्या सुधारा जा सकता है, ये भी संभव है, लेकिन और अदर कंट्री में वो तो छुपाने की कोशिश करते हैं, वो बलपूर्वक सारी चीज़ों को दबा देना चाहते हैं। यहाँ ये नहीं हो सकता। आज मोदी जी बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं। अभी आज इसको ये जो वैश्विक महामारी है, इस टाइम में भी फिर भी मीडिया को आज़ादी है, विपक्ष को आज़ादी है कि वो उस पर क्वेश्चन करे, और करते भी हैं। हमें भी लगता है कहीं कि भाई गरीबों को प्रॉब्लम है, तो हम भी कहते हैं कि नहीं, मोदी जी ने सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है, यहाँ देखना ज़रूरी है। तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, और आवाज़ उठाने से क्या होता है? काम और बेटर होता है, वर्क जो है वो और बेटर होता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट हो सकता है हमारा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी हमें क्या मेथड देता है? जो हमारे बीच विभिन्नता है, जो विविधता है, उसको डील करने का मेथड देता है। क्योंकि हमारे बीच आर्गूमेंट होता है, हमारे बीच विवाद हो और बातचीत हो, तो बातचीत क्या करता है? उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए आर्गूमेंट ज़रूरी है, और लोगों के बीच जब आर्गूमेंट होता है तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट दूर होते हैं। यानी किसी भी तरह के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म, एक वे देता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही संभव है। इसे रोका जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आइए आगे के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है हमारा, वो लोगों के सम्मान को, मान सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि हम यहाँ अपने आप को शासक कह सकते हैं, प्रजा नहीं है, हम रूलर हैं। वी ऑल पीपल आर रूलर इन इंडिया। सो ये एक सम्मान वाली बात है, ये आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम करता है। फाइनली इस टॉपिक को हम अगर फाइनल पॉइंट्स पे आकर के देखें, तो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अलाउ अस टू करेक्ट इट ऑन मिस्टेक्स। व्हाई और हाउ? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने मिस्टेक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोविज़न करता है, हमारा सिस्टम भी ये प्रोविज़न करता है कि अगर कोई मिस्टेक हो गया डिसीजन लेने में, तो उसे सॉल्व किया जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू, सुधार के द्वारा, डिस्कशन और डिबेट के द्वारा। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इतने सारे हैं जिसमें सुधारों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। तो फाइनली डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें सुधार का अवसर देता है, इसलिए भी ये अदर सिस्टम से काफ़ी बेटर है। आइए इसके आगे हम देखने की कोशिश करते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है? इसका और विस्तारित मीनिंग क्या हो सकता है? इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड democracy as a form of government. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो चीज़ों से स्टार्ट किया हमने, और उसके काफ़ी ब्रॉड सेंस तक समझने की कोशिश की। इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें तो देखते हैं कि अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी जो भी लोग चुने गए होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उसका जो मेजॉरिटी यानी बहुमत होता है, वो डिसीजन लेता है बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों का, उसके
उसके हक के आधार पर वो उनका काम करता है, तो उनके बिहाफ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इसके सेंस को और ब्रॉडर बनाता है। थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस बिकेम नेसेसरी because modern democracies involve such a large number of people that is it physically what impossible for them to sit together and take a collective decision। ये संभव नहीं है हमारे इस इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहाँ 130 करोड़ से भी ऊपर लोग हो गए हैं। ऐसे में इतने लोगों को इकट्ठा कर पाना, अगर हम रूलर हैं और हम चाहें कि डायरेक्ट हम ही डिसीजन लें तो संभव नहीं है। हाँ, इसके लिए आज के समय में ऑनलाइन और अदर जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करने की कोशिश की जाए तो थोड़ी बहुत संभव है। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, ना कर पाते हैं, ना वो उसे काफ़ी ट्रेंड करने की ज़रूरत है। संभव है कि आने वाले समय में ऐसा हो, लेकिन आज के टाइम में अभी भी हमारे पास ये संभव नहीं है कि हम सबको एक साथ बैठा करके डिसीजन ले पाए। इवन दे कुड the citizen does not have time, the desire or the skill to take part in all the decisions। ऐसे भी लोग हैं जो ना ही उनके पास वो योग्यता है, ना ही वो ट्रेड है इन चीज़ों को समझने के लिए वो डिसीजन, और ना ही उसके पास उतना स्किल है कि वो इस तरह के जो सिस्टम है उसका पार्ट बने। तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है वो बेटर है और इस तरह के सिस्टम को ही लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस to distinguish democracy from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and good democracy। It does not what? It does not allow us to see the operation of democracy beyond government। For this we need to turn to broader meaning of democracy। ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का ये चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें आप ये पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अभी अंडर डेवलपिंग है। पूरी तरह से लोग अवेयर नहीं हुए हैं, लोगों को इसकी अभी पूरी तरह से समझ नहीं हुई है। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हम डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में अंतर करना यहाँ तक जान गए हैं या कर सकते हैं इतना कुछ समझने के आधार पे, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो लोकतंत्र है और वो यही है, ये और भी बेटर हो सकता है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा तब और बेटर होगा जब इसमें सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगेंगे। लोगों का पार्टिसिपेशन ही हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिसके थ्रू आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ सकते हो। यू आर अ वेरी we are a very democratic family। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus। My opinion matter as much as my father's। इस तरह के डेमोक्रेटिक डिसीजन एक फैमिली में भी लिए जाते हैं, एक क्लास में भी लिया जाता है। इवन एक क्लास में भी होता है, जैसे हमारे क्लास में आप अगर पढ़ रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो और मैं कहूँ सिट डाउन, यू सेट अप, सिट डाउन, तो ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है। यानी एक क्लास को भी डेमोक्रेटिक वे में हम चला सकते हैं। आपका क्वेश्चन है, हमें आपको पूछने का अधिकार है और हमें उसे बताने का हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। तो ये सब कुछ है और इसी तरह से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप इसे और पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर हमें अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिएगा। देन आप इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी लॉन्ग इसमें दिया हुआ है, कुछ ऑप्शनल है तो उसे ऑप्शनल को तो आप कर सकते हो। बाकी चीज़ों पे भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे हमसे
शेयर कर सकते हो। ओके।